हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का 4 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसमें बच्चों हम लोग मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है डिटेल में हम लोग आज डिस्कशंस करेंगे। इसके पहले बच्चों मैंने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, मतलब एक्चुअली हर कोई सब्सटेंस एटम से बना है और एटम में न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है करंट लूप तैयार होने के कारण। लेकिन हर चीज ये एटम से बनी वाली है तो हर चीज मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं तैयार होती है, इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर 3 में डिस्कशंस किया था। तो हमको पता है कि पेड़ रहे तो वो फील्ड का डायरेक्शन या फील्ड तैयार नहीं कर सकता है, वो एक दूसरे को कैंसिल करते। मैंने कल ऐसे मार्कर दिखाया था, याद होगा बच्चों, ठीक है, करेक्ट है। अनपेड रहे तो होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास क्लोरीन का, ठीक है बच्चों। एक थोड़ा सा रिव्यू लेता, 2 मिनट की बात है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, जैसे कि 1s², यहाँ पे 2s², 2p6 है ना, 3s² और 2p बराबर 17 हो गए। 2 4 10 12 17। ओके, तो यह आउटर मोड सेल में मुझे बहुत इंपॉर्टेंस है, तो 3s के लिए ये लिखा था, याद है बच्चों, 3s²। और यहाँ पे 5, 1 2 1 2, यहां पे सिंगल। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चों, अनपेड है, अनपेड, इसके कारण इसका इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर बहुत एलिमेंट में, एक्चुअल में कम है, ऐसे समझो 10 12 15 20 जो भी आपके होंगे पीरियोडिक टेबल में ऐसे कि जो अनपेड हो, क्या वो सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं क्या? यह सवाल कल अधूरा बाकी था। आज हम लोग बच्चों इस अधूरे सपने को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है चैप्टर्स में। आप लोगों को बच्चों आज कुछ टर्म्स दिए वाले जो कि आपके बुक्स में दिए हैं लेकिन बीच बीच में ऐसे घुसाड़ दिए कहीं पे भी, तो बच्चों इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो मैं चाहता हूं कि इस सभी चीजों को पहले एक्सप्लेन करूं, बाद में उसके जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बच्चों ये टर्म्स जिंदगी में बहुत काम आने वाले आपके, क्योंकि बोर्ड में इसके ऊपर सवाल होता है। What is the magnetization? Give its unit and dimension. देखो, what is the magnetization? Give its unit and dimension. What is the magnetic intensity? Give its unit and dimension. ये बच्चों इस पे सवाल होने के चांसेस ऊपर 4 वाले के ऊपर तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है, हम लोगों को पता लगने वाला है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बच्चों। हम लोग आज तक एक ही एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग क्या करने वाले, कोई अगर सब्सटेंस लो तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और इसका जो मैग्नेटाइजेशन का जो अनपेड जो अलाइजिन था वो रैंडम मोशंस होता है, ना किसी का पता होता है ना कहां जा रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं, रैंडम मोशन करते बैठ रहे हैं अपने अपने जगह पे। वो कोई किसी की सुन रहा नहीं है, वो चाहते हैं मैं किसी को नहीं सुनूंगा, चालू है रैंडम मोशन। देखो कैसे मोशंस कर रहे हैं, कोई किसी को पता नहीं, कुछ नहीं, रैंडम मोशन चालू है। इससे बच्चा हम लोगों को नेट जो है, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेट मैग्नेटिक जो फील्ड है या मैग्नेटाइजेशन है बच्चों, वो नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं लग रहा कौन कहां है, कुछ भी नहीं। मतलब बच्चों जैसे कि हमारे, मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी बताऊंगा, चार्जेस होते पता है ना, और चार्ज का डायरेक्शन किसी का पता नहीं है। तो किसी ने पूछा कि फ्री चार्ज है क्या, यहां पे करंट है? बिल्कुल नहीं बच्चों। लेकिन कोई क्रॉस सेक्शन में से अगर वो चार्ज ऐसे पास करते हैं, है ना, इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होके चले जाते, क्रॉस सेक्शन से पास होते, तो अब हम लोग करंट मानते हैं कि नहीं। लेकिन रैंडम मोशन हो तो हम लोग करंट नहीं मानते। वैसे इसका भी है बच्चों, हम लोग जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई मैग्नेटिक फील्ड तैयार ही करेगा, कोई भरोसा नहीं भैया, भरोसा है नहीं उसका। मतलब बच्चों ये अनपेड है लेकिन वो रैंडम मोशन है, ये इसकी नहीं सुन रहा, इसकी किसी की कोई नहीं सुन रहा, अपने अपने इसमें है ना, अपने अपने मौज करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, कहीं किसी को कुछ सुन रहा नहीं। लेकिन बच्चों हमने जब भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते, देखो ऐसे, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने से एक क्रॉस सेक्शन एरिया पार करते हैं, तब हम लोग इसको करंट कहते हैं।
वैसे यहां पे भी कुछ होने वाला है भैया, यही कहानी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले, बहुत मजा आने वाला बच्चों, ध्यान देना आप। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये रैंडम मोशन है तो इसका मतलब ये नेट मैग्नेटिक मोमेंटम इसका कितना मिलेगा, किसी ने पूछा तो 0 बोलना है, सीधा सीधा 0 बच्चों, कोई फायदा नहीं है, फ्री है लेकिन कुछ काम के नहीं है। तो हम लोगों को अनपेड रहने से भी नहीं चलता है, तो उसी को बच्चों हम लोग कुछ इसके ऊपर जादू करने वाले और इस जादू से नेट मैग्नेटिक मोमेंटम को अलाइन करके हम लोग कुछ जादू करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है, वहां पे लिखा है मैग्नेटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंस वर्ड है हमारे लिए, और इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम बच्चों सवाल आ चुका है, ध्यान देना है। मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, कैपिटल एम। मैग्नेटाइजेशन का जो फार्मूला मैं लिख के बताऊंगा आपको, ताकि आपको तकलीफ कम हो जाए, तो इसका फार्मूला लिखने वाला स्मॉल एम, वो भी कौन सा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम का, ठीक है। ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल है उसका वैल्यू है बच्चों, ठीक है, इसी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ओए बेसिक दूंगा, नॉलेज है बच्चों इसके अंदर, बहुत सारी नॉलेज है। फार्मूले से नॉलेज समझ में आएगी नहीं आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको इसकी फार्मूले के ऊपर से भी और साथ में बच्चों इसके थ्योरेटिकल से ऊपर से भी बहुत बड़ा नॉलेज देने वाला हूं, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, इसकी डिफाइन कैसे लिखेंगे, आपको इसकी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी भैया। मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज या रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, कौन सी, ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब ये बच्चों, अगर कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को हमने रखा है ऐसे, ठीक है, इसमें रैंडम मोशन हो रहा था, देखो इस रैंडम मोशन हो रहा है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको अगर रखते हो, तब उसका जो अलाइन है इस डायपोल का, वो जो है बच्चों, ये देखो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए ऐसे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। तो वो मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, क्या होगा, वो मटेरियल पे या उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब आपने लोखंड का टुकड़ा रखा तो अलग, कॉपर का रखा तो अलग, हर मटेरियल के लिए अलग अलग मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। बस में मतलब वो कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है किसके अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद। बात को समझो, मतलब यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी ऐसी, इस मार्कर को इसमें रखा तो ये कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये जो मटेरियल है बच्चों, ये जो मैंने मार्कर रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक जूम जूम अंदर ऐसे आ रही, समझे, यहां नॉर्थ है या साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, पता है ना आपको, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें तुरंत आके मैंने ये मार्कर रख दिया, तो ये मार्कर कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसी को बच्चों हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और वो डिपेंड होता है इसका वॉल्यूम इनवर्सली पर, वॉल्यूम बढ़ गया मैग्नेटाइजेशन का। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है बच्चों, वो कितने अलाइजिन हो रही है, इसको इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहेंगे बच्चों। क्या कहने वाले हैं, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक लिख सकते हैं आप लोग, दी आपको नोट दे रहा हूं बच्चों, इसलिए द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2 डिवाइडेड बाय कौन है बच्चों, 2 वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज नेट, इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। अब देखना बच्चों इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट। मुझे बताओ बच्चों, आपने यम नेट का फार्मूला होता है I इंटू ए, पता है ना बच्चों, करंट इंटू एम्पियर, कल ही लेक्चर मैंने बताया इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर का, करंट का एम्पियर, ए मतलब एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो यहां पे 2 मीटर मर गए बच्चों, तो एम्पियर पर मीटर लिखते हैं, और कुछ लिखेंगे एम्पियर मीटर इनवर्स, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। थर्ड चीज बच्चों, एक बात है, ये इट इज वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों बच्चों, डायरेक्शन दे रहा नहीं है, अरे इसको डायरेक्शन आ रहा है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है।
इसका जो डायमेंशन होगा मैग्नेटाइजेशन का कैपिटल एम है बच्चों, ध्यान देना है। तो यहां पे देखो MLT, इसमें मास दिखाई दे रहा कहीं नहीं, लेंथ है लेकिन डिवाइड है ऊपर जाने के बाद -1, टाइम है बच्चों नहीं, साथ में करंट इसलिए I1 आ गया। हम लोग MLT लिखते हैं हमेशा, लेकिन साथ में बच्चों यहां पे लेंथ है, करंट इसलिए I इस्तेमाल किया। तो ये बच्चों सवाल क्या क्या लिखना है आपको, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। पहले डिफाइन, बाद में डिफाइन को 1 मार्क है बच्चों, यहां पे आपका यूनिट के लिए आधा मार्क और साथ में बच्चों इसको आधा मार्क, डिफाइन को 1 मार्क है पूरा। तो 2 मार्क का सवाल बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो बच्चों, भले पुराना सिलेबस हो लेकिन तो सिलेबस तो वही है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस नाम रखा गया है, मैक्सिमम 80-75% सिलेबस वही है, ठीक है ना। तो ये सवाल बच्चों आपको आने के बहुत सारे चांसेस है, आपको इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करना अच्छी तरह से। उसके बाद में बच्चों आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिख रही, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, क्या लिखना है, डिफाइन, फार्मूला, ये 7 यूनिट डायमेंशन, ठीक है। उसमें आपको मैग्नेटाइजेशन बात समझ में आ गया, कोई चीज मैग्नेटाइजेशन कितनी है ना, ये देखते हैं हम लोग। अब देखना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे कि बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी का पहले आप लोगों को फार्मूला उसकी डिफाइन क्या होगी बताऊंगा, H = B0 μ0। बच्चों ये नॉट जो लगाते हैं ना बेस, तो वहां पे है ना फ्री पेस में है, ऐसा बात समझना, मतलब वहां पे कोई गैसेस नहीं है, क्योंकि बच्चों इसका इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। नाइट्रोजन गैस होता है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस है, गैस के कारण इफेक्ट होता है, तब समझ लेना यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसकी इंटेंसिटी बताना है। इसका मतलब बच्चों फॉर एग्जांपल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां है, एक सवाल पूछूंगा मैं आपको, देखो ये, ठीक है, दूसरी तरफ ये। ऑब्वियसली आप लोग बताओगे कि सर ये इंटेंसिटी यहां ज्यादा है, ठीक है, ये इंटेंसिटी या H डायरेक्टली लिखते हो और यहां पे कम है, ऐसा क्यों बोला है बच्चों आप लोगों ने, क्या रीजन है? क्योंकि बच्चों यहां पे जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो ज्यादा है और यहां पे कम है। किसी ने बताया कि ये P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे बताओ इंटेंसिटी कहां ज्यादा है, तो आप ऑब्वियसली बताओगे इंटेंसिटी ऑफ P इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ Q। ये रिलेशन बनाओगे कि नहीं? मतलब आपको समझ में आ रहा है कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा और कम किससे ऊपर डिपेंड होती है, ये फील्ड्स ऑफ लाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जहां बहुत ज्यादा फील्ड ऑफ लाइन होगी, बहुत ज्यादा फील्ड है, तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है सर, यहां पे रेयर है, क्राउडेड नहीं है, बहुत दूर दूर है, जुदा हो गए हम, है ना, तो यहां पे इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी। बच्चों इसी को डिफाइन के दौरान कैसे समझा जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे पहले। और बच्चों ये फील्ड की इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि बच्चों फील्ड को डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, है ना, आउटसाइड, इनसाइड मैग्नेट के हमने बार मैग्नेट में देखा साउथ से नॉर्थ, तो इसलिए बच्चों डायरेक्शन ही इंटेंसिटी को। सबसे पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो है बच्चों, किसका रेशियो है? देखो मैग्नेटिक फील्ड है टू परमेबिलिटी। देखो परमिटिविटी ये वर्ड और परमेबिलिटी ये दो वर्ड में कंफ्यूजन करते बच्चे जानबूझकर। परमिटिविटी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड है, आई विल रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड है परमिटिविटी, और परमेबिलिटी ये मैग्नेटिक में वर्ड आता, दोनों एनालॉगी है। क्या है? दोनों एनालॉगी वर्ड्स है। बात समझ में आ रही भैया? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटेंसिटी बच्चों, ये जो फ्री फेस में से जो पास हो रही, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है? मतलब फ्री फेस है, इसमें से मैंने बताया कि चलो आप 5 लाइन पास हो रही है, देखो ये मेरे 5 उंगली ऐसे पास हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, और ये पास हो रही है, तो इसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है मैग्नेट की, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो परमेबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, मतलब द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री पेस। कौन सा बच्चों? परमेबिलिटी ऑफ फ्री पेस। आपको मैं डिफाइन के लिए मैंने ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए हर डिफाइन लिख के नहीं दूंगा, यहां पे सीधी सीधी बात करते रहूंगा, सीधी सीधी, ठीक है। तो बच्चों ये जो है
इंटेंसिटी ये किसी पॉइंट पे कितनी है, पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? बच्चों फील्ड को डायरेक्शन होता है। दूसरी बात, किसी पॉइंट की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं हम लोग, कितनी है क्या है कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों इसका हम लोग एक यूनिट निकालना चाहते हैं। एक बात सोचो, ये जो इंटेंसिटी है यच, अगर मेरे पास कॉइल रहता, कॉइल करंट कॉइल, ठीक है, ओके बात समझ में आ रही है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा भैया, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, पता तो है ना, राइट हैंड रूल पता है। तो आपको एक बात समझो बच्चों कि यहां पे जैसे कि सोलेनोइड का एग्जांपल, सोलेनोइड तो आपने पढ़ा होगा ना, ये तो पढ़ा होगा भैया, ठीक है। यहां पे आपके पास एक ऐसे कॉइल होते हैं, याद है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे कंसीडर करते हैं हम लोग, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, और इस करंट फ्लो होने के कारण यहां पे जैसे कि करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। इससे एक पता लगता है बच्चों, जितना ज्यादा करंट उतनी अंदर से फील्ड ज्यादा होगी बच्चों, देखो बराबर है। ये फील्ड किसके ऊपर डिपेंड भैया? आपका करंट जितना ज्यादा उतनी फील्ड ज्यादा, पता है ना। ये जो फील्ड दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये बी है, ये बी का डायरेक्शन है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो फील्ड है इसमें से जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी, उतनी ज्यादा फील्ड होगी वहां पे, एक बात। दूसरी बात, ये नंबर्स ऑफ टर्न के ऊपर भी डिपेंड है, जितने नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा उतना करंट ज्यादा। तो बच्चों आप लोग लिख सकते हो ये एक फार्मूला, समझ में आ रहा बच्चों? देखो इंटेंसिटी ये करंट के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल है। एक फार्मूला और मिल रहा है हम लोगों को साथ में, इसके साथ में ये फार्मूला इजी बच्चों, इससे भी ये इजी है, लॉजिकली अच्छा है। कैसे 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 सर? जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, उतनी ज्यादा फील्ड तैयार होगी। सही लग रहा भी है ना, राइट हैंड रूल। करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। समझ में आ रहा है? नंबर्स ऑफ टर्न जितना ज्यादा बढ़ाओगे सोलेनोइड को उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। हाँ ये फार्मूला, इससे बच्चों मैं क्यों दे रहा हूं? अब बोल रहे सर ये फार्मूला देने के बाद इसकी जरूरत भी नहीं हम लोगों को है बच्चों। कैसे? इसका ऐसा यूनिट निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये बच्चों। ये यन पता है, यन क्या होता है? ये होता है नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितने नंबर्स ऑफ टर्न है। 1 मीटर में कितने नंबर्स ऑफ टर्न बच्चों? तो नंबर्स ऑफ टर्न का तो कोई यूनिट नहीं भैया, मतलब देखो इसका यूनिट होगा बच्चों पर मीटर, एन का स्मॉल एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट, मल्टीप्लाई इसका यूनिट एम्पियर होगा, मतलब बच्चों एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स। वाह 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 सर, सेम एज इट इज है मैग्नेटाइजेशन जैसी कहानी बता रहे। मतलब बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का यूनिट एंड डायमेंशनली सेम है। ये नीट जेडबल सीईटी लेवल पे क्वेश्चन आता है। वेरी गुड सर। चलो तो बाद में तो हम लोगों को इसका एच का तो डायमेंशन निकालने आएगा, एम एल टी आई लिखना पड़ेगा। मास नहीं है, हाँ सर, लेंथ है माइनस, टाइम नहीं है, करंट है एम्पियर मतलब, तो 1 + 1। ये माइनस क्यों बच्चों? डिवाइड है तो ऊपर गया तो माइनस। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से बच्चों? ये आपको समझ में आता होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी पॉइंट की हम लोग निकाल सकते हैं एट दैट पॉइंट, कितनी है, कम है, ज्यादा है। जैसे किसी ने पूछा कि यहां बताओ कितनी है, आप बोलोगे बहुत, लेकिन यहां ऐसे कर होते, पता है ना आप लोगों को, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम होती भैया। ये देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की कम है, पी की ज्यादा है, क्यू की कम है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया? तो ये होगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी गिन रहे। हाँ ध्यान रखना है, ध्यान रखना भैया, टर्म बहुत इंपॉर्टेंस है ये, पूरे के पूरे आपको स्क्रीनशॉट निकालना है। जानबूझकर मैं बाजू में हट रहा हूं भैया। इसके बाद में बच्चों आपको जानबूझकर लिख के रखा है आप लोगों को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि आपकी बुक्स में नहीं है, वही लिख के रखता हूं बच्चों, ताकि आपको वो नोट डाउन करने में इजी जाए। सबसे मेन बच्चों आप देखने वाले मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी क्या होती है, उसका सिंबल है झाई, एक्स नहीं है, झाई, एक्स है क्या नहीं, झाई, झाई, ठीक है, ओके। तो इसका फार्मूला बच्चों मेरे पास बहुत बढ़िया, झाई इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई एच। एच क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एम क्या है? मैग्नेट। इन दोनों को रेशियो किया, थर्ड
क्वांटिटी मिल गई हम लोगों को। मतलब क्या है मैं बताऊंगा बच्चों। मतलब इसका कहना यह है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिए बच्चों, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो है, मैंने दे दिए बच्चों 100, लेकिन आपका फैक्टर कितना ले रहा है? मैंने तो 100 मार्क का सब्जेक्ट दिया था ना। अरे मुझे बताओ, मैंने तो 100% नॉलेज दे रहा हूं, आप कितना गेन कर रहे हो? सर 80। बच्चों इसी को हम लोग मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बोलते हैं। वो मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है सब्जेक्ट, बात समझो। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स से 100 मार्क है, सही है, मैं 100% डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कितना गेन कर पा रहे हो, दिमाग में कितना ले रहे हो, कितना नॉलेज अचीव कर पा रहे हो? सर मैंने 80% किया, 80 किया 100 में से। तो इसी चीज को बच्चों हम मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बोलते हैं। मतलब मैं यहां पे इंटेंसिटी तो दे रहा हूं, उसमें से आपका सब्सटेंस कितना मटेरियल मैग्नेटाइजेशन हो पा रहा है, हाय हाय हाय, बात को समझो, कितना मैग्नेटाइजेशन हो पा रहा है, इसी चीज को मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। बच्चों देखो, फार्मूला लर्न करना, इससे कॉन्सेप्ट नहीं मिलते, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? मतलब ये है बच्चों, जो भी इंटेंसिटी दी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जूम आ रही, यहां पे बहुत सारी आ रही, मैंने इस मार्कर को डाल दिया यहां पे। डालने के बाद ये मटेरियल जितनी इंटेंसिटी दे रहे हैं हम लोग, क्या इतना ले पा रहा है? कभी कभी अपोज भी करता भैया, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी तो कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं कि उनकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी माइनस होती है, कुछ लेता ही नहीं हो। आने दो, सुपर कंडक्टर एग्जांपल आपके बुक्स में दिया, सुपर कंडक्टर, उसकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी भैया निगेटिव है। कितनी है? निगेटिव है। बात को समझो। तो वहां पे ये मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी होने के कारण वो कुछ लेता ही नहीं है। मतलब मैं तो दे रहा हूं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं 100%, लेकिन आप कितना गेन कर रहे हो भैया? आपने कहा सर 0%, हमने गेन ही नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो ये जाय जो है ये पॉजिटिव निगेटिव होता है, बात करने वाले नीचे दिया है, टेंशन मत लेना। तो पहले सबसे पहले पॉइंट क्लियर हो गया, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी क्या है कि जितनी इंटेंसिटी दी, क्या वो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल पूरा की पूरा हो पा रहा है क्या? और हो रहा है तो कितना हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव हो पा रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है? तो इसी को हम मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे यहां पे? मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। कोई शक भैया? समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल होगा मेरे ख्याल से। और इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है, मैंने अभी आपको बताया था एम्पियर पर मीटर, और इसका भी एम्पियर पर मीटर। मर गया बच्चों। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसे है? डायमेंशन। कभी कभी आ सकता क्वेश्चन कि मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी SI यूनिट क्या होगा, तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसे बच्चा? यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल। चलो डिस्कशन करना है अभी, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। देखो, Xi is measure the response of given material to applied external magnetic field। आपने इस मार्कर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये कितना रिस्पॉन्स दे रहा है ना? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, क्या सही में मुझे रिस्पॉन्स दे पा रहे हो आप? बात समझ में आ रही है ना? वैसे मैग्नेटिक फील्ड में तो अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर कर रहा हूं, लेकिन ये मटेरियल कितना रिस्पॉन्स दे रहा है मैग्नेटाइजेशन होने के लिए? समझ में आ रहा है? दूसरी बात है बच्चों, वैल्यू ऑफ Xi indicate the magnetization produced in a given substance when kept in external magnetic field। मतलब वो मैग्नेटाइजेशन कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है क्या नहीं, इसके बारे में है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंस, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंस बच्चों, व्हेन एटॉमिक डायपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करता है तो निगेटिव। मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी जो दिखाए थे आपको, ये जो एटॉमिक डायपोल, ये डायपोल बच्चों अगर अपोज कर रहे हैं, मैंने एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की, लेकिन ये अपोज कर रहा है, देखो जूम अपोज कर दिया उसको, तो अपोज किया तो उसका जो Xi होता है वो होता है निगेटिव। मतलब मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी नेगेटिव मिलती। कब बच्चों?
जो भी आपका एटॉमिक डायपोल है, एटॉमिक डायपोल मोमेंट जो है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपोज कर रहा है, देखो यहां पे आप लोगों को पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत काम आने वाली चीज है भैया, ये अगर आप लोग अच्छा नहीं करोगे ना तो बस वो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी तो होश उड़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। मतलब बच्चों देखो यहां पे ये मेरे जो ऐसे मैग्नेटिक ये डायपोल है, एटॉमिक डायपोल मोमेंट है बच्चों, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, किसी की सुन रहे नहीं फिलहाल में, तो अपने अपने मौज कर रहे हैं, करने दो भैया, ठीक है। मैंने बोला चलो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैंने अप्लाई किया, देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तब बच्चों ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको अलाइन कर रहे हैं, मतलब जो इसका डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वही एटॉमिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तब बच्चों पॉजिटिव लिखो, तब क्या लिखना है हमको, झाई को लिखना है बच्चों पॉजिटिव। बात समझ में आ रही। पहले कैसे थे, रैंडम मोशन, ये अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे, बिल्कुल कर रहे, करने दो। जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तब उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एटॉमिक डायपोल मोमेंट, इसका नाम क्या बच्चों, एटॉमिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो, तब हम लोग मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी पॉजिटिव। क्यों, रिस्पॉन्स दे रहे बच्चों, देखो ये रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन मटेरियल रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके सर। बाद में मैंने देखा कि ये जो आपकी मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मेरे जो भी एटॉमिक डायपोल मोमेंट इसके अपोज में हो गए, ये विरोध कर रहे, विरोध डायरेक्ट अपोज कर रहे। तब बच्चों मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी आप लोगों को निगेटिव, मतलब बच्चों ये रिपेल करता, रिपेल बोलेंगे, यहां पे अट्रैक्शन होता है, बाद में बात करेंगे पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ गई। व्हेन द एटॉमिक डायपोल मोमेंटम जो लिखा है मैंने एलाइजिन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या, अगर एलाइजिन अलाइन होते, सेम डायरेक्शन होते तब पॉजिटिव, जब अपोज कर रहे तब साइन नेगेटिव। मेरे ख्याल से बच्चों ये मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी आपके दिमाग में अच्छी तरह से आया हो गया। उसके बाद में बच्चों मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, सीधा बात बोलूं बच्चों, कोई मटेरियल में से, ये मटेरियल है, फील्ड इसमें से कितनी पास होना, सिंपल लैंग्वेज में इसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहना। या फ्री फेस रहा तो उसके लिए वैक्यूम के लिए, वैक्यूम में से फील्ड कितनी पास हो रही, उसके लिए हम लोग जीरो लिखते, बेस कोई भी क्वांटिटी का। अगर आपको कहा कि किसी ने मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताओ, लेकिन आपको फ्री फेस की चाहिए तो म्यू नॉट लिखा। यहां पे मटेरियल की बच्चों ध्यान देना, ये फ्री फेस गड़बड़ करते हैं ना बच्चे, इसलिए बता रहा हूं, ये फ्री फेस के लिए। क्यों, म्यू नॉट मतलब यहां पे कुछ नहीं है, नॉट मतलब कुछ नहीं है। तो वैक्यूम में अगर सोचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों पास हो रही। तो मैंने बोला कि चलो इसमें मैंने एक ऐसा पेज रखा, ये पेज रखा, इस पेज में से कितनी पास होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सेम टर्म हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी, एनालॉग क्वांटिटी, परमिटिविटी, एप्सिलॉन वर्ड इस्तेमाल किया था, याद है बच्चों, क्या भूल गए आप लोग, एप्सिलॉन याद किया है ना। अगर फ्री पेस में तो एप्सिलॉन नॉट किया था। वैसे बच्चों यहां पे मटेरियल के लिए म्यू, मटेरियल नहीं रहा फ्री पेस के लिए, फ्री पेस के लिए है ना, फ्री पेस के लिए हम लोग ये करें, ठीक है ना, फ्री रहा, फ्री पेस रहा तो ये, मटेरियल रहा तो म्यू। बात समझ में आती होगी। तो चलो बच्चों यहां पे मटेरियल के बारे में बताना, सिंपल से डिफाइन है यहां की B/H, ये म्यू है, म्यू क्या डिफाइन पढ़ोगे, टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल। क्या क्या क्या, मटेरियल बच्चों, बच्चों यहां पे मटेरियल इस्तेमाल करना है। देखो टोटल, द रेशो ऑफ टोटल, देखो द रेशो ऑफ टोटल, टोटल फील्ड है ना, टोटल फील्ड इनसाइड मटेरियल टू ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही भैया, कितना सिंपल है। द रेशियो है टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल इनसाइड मतलब ये कहना है कि यहां पे अगर आपने मटेरियल रखा तो इस मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही, देखो इसमें आपको कहा गया कितनी पास होगी, सर आप बोलेंगे 5 लाइन पास होगी। बच्चों इसी को मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहना है, कोई भी मटेरियल में से कितनी फील्ड पास होती है उस चीज को मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहा जाता है।
समझ में आ रहा है भैया? कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। बढ़ना है आगे, हम लोगों को थोड़ा सा इसकी यूनिट के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यूनिट बात करेंगे, ठीक है बच्चों। इसका यूनिट जो होगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में बच्चों आपको पता है कि बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, पता है ना, 11वीं में पढ़े होंगे। फ्लक्स का होता है वेव, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ओके सर, तो यहां पे लिखो पहले वेव पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या देखा बच्चों इंटेंसिटी का? अभी देखा एम्पियर पर मीटर। देखो एम्पियर पर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर मरवा दो, बचा क्या मेरे पास? वेव पर एम्पियर मीटर। सही बच्चों। साथ में उसका और में एक यूनिट है हेनरी पर मीटर। हाँ बच्चों, हेनरी पर मीटर। वेव पर एम्पियर का मतलब होता है हेनरी। हेनरी हेनरी समझ में आ रहा है भैया? हेनरी होता है हेनरी, ठीक है ना? ओके, ऑल इज वेल, कोई टेंशन है भैया? ओके, हेनरी। अब इसका निकलना है हम लोगों को डायमेंशंस। क्या करे क्या करे क्या करे बच्चों, एक बात बोलूं, हम लोग ने क्या अगला एक चैप्टर देखने वाले हैं कि जिसमें यल डी आई बाई डी टी ऐसा एक फार्मूला है। यल मतलब इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। एक्चुअल में ये चैप्टर में क्यों डाला, नहीं डालना चाहिए था क्योंकि ये चैप्टर आगे है, दिक्कत जाएगी समझ लो। लेकिन चलो, मुझे यल निकालना है। ई मतलब ईएमएफ, ई मतलब ईएमएफ, ये तो पढ़ा हमने, हाँ ठीक है। तो यहां पे करंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो यल का अगर सोचा जाए तो ये होगा वोल्ट, और ईएमएफ मतलब वोल्टेज में। यहां पे करंट डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के लिए बच्चों सेकंड, पता है? दिखा तो दे रहा भैया ने, तो मैं लिखने चालू है और आपको ना दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। V मतलब क्या है? वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल का, है ना? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट होता है बच्चों, वर्क का होता है जूल, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। चलो, जूल करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का होगा सेकंड, और ये ऑलरेडी एम्पियर सेकंड है बच्चों, तो सेकंड से सेकंड मर गया, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर। वेरी गुड। क्या बच्चों आपको जूल के यूनिट पता है? जूल होता है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल हाफ mv स्क्वायर, इसको तो नहीं होगा, मास की केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलो, इसका क्या बनेगा बच्चों? एनर्जी कोई भी हो, यूनिट तो जूल होता है। तो देखो यहां पे मास है, यहां पे लेंथ 2 है, टाइम डिवाइड -2 डिवाइडेड बाय करंट, करंट का होगा यहां पे -2, ऐसा कुछ तो आपका आना चाहिए, ठीक है? आपके बुक्स में क्या दिए वाला है? भगवान, क्या दिए वाला है आपके इसमें? और डिवाइडेड बाय यहां पे एक एल कम होगा, है ना? ये हो गए बच्चों। तो डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर का लेंथ, तो एक लेंथ गया तो एक लेंथ कम होगी ना। अरे ये 2 है, ऊपर गए -1, तो यम एज इट इज, यल की पावर 1 क्यों कम है, डिवाइड है टी की -2 आई -2, ये इसके डायमेंशंस है। तो स्क्रीनशॉट निकालना भैया, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना जाए। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को रिलेटिव परमेबिलिटी देखना है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू बाय म्यू नॉट। क्या है सर ये? बच्चों ये भी रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल की है, और ये फ्री स्पेस की है। ध्यान देना बच्चों, गलती मत करना। सिंपल सी, सबसे सिंपल है रिलेटिव परमेबिलिटी, द रेशियो ऑफ, क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी की? परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका रेशियो है, सिंपल से। अब कभी कभी कुछ लोग म्यू की वैल्यू डालते हैं, म्यू की वैल्यू पता है हम लोगों को, यहां पे डाल सकते हैं। क्या है? अभी हमने परमेबिलिटी की डिफाइन पढ़ी है B/H, और ये फ्री फेस है, इसके लिए B0 लिखना है डिवाइड बाई H। तो H से H मर जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी फार्मूला लिखेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, रेशियो है, तो इसलिए कैंसिल होगा बच्चों, तो दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको अब इसका जो भी फार्मूलेज है कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी था। अब देखो, यूं ही आप लोग पढ़ पाओगे, सिंपल कहानी है, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी बच्चों। इसमें हम लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H
एंड मैग्नेटाइजेशन यम, मतलब बच्चों यच और यम का रिलेशन है यहां पे, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में सबसे पहले ऐसे रखिए और सोलेनॉइड की ये समझो वायर है ऐसे, ठीक है, वायर वाउंड की वाली ऐसे, तब उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये ऐसी होगी बच्चों, ठीक है, ये ऐसी होगी, सही बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, सही है। तब बच्चों हमने कोई मटेरियल नहीं रखा, उसमें कुछ नहीं रखा है, ध्यान देना है, तो इसको कुछ नहीं रखा इसलिए बी नॉट लिखा है। इसके लिए फार्मूला म्यू जीरो एन आई, अगर आपको पता नहीं तो सोलेनॉइड का सवाल देखो बच्चों, मैंने ये बहुत डिटेल्स में डेरिवेशन प्रूव करके दिया इसके पहले चैप्टर में, ठीक है, कोई टेंशन है। अब देखो बच्चों, मैं जानबूझकर यहाँ पे अलग मार्कर इस्तेमाल करके बता रहा हूं आप लोगों को, शायद समझ में आए कि इसके अंदर मैंने एक रॉड रखा है, ऐसा एक रॉड रखा है, कुछ तो ऐसा, या मार्कर रखा है ऐसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड में। तब बच्चों आपको इसकी मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होगी। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल है? दिक्कत ना होना चाहिए भैया। ओके, चलो अब मुझे नेट निकालना है, नेट कितना है तो मैग्नेटिक नेट निकालना है, तो बी नॉट और ये बी मैग्नेटिक, ठीक है। मटेरियल रखने से ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसका, ये विदाउट कोई मटेरियल रखने से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कहां मिल रही है बच्चों आपको? सोलेनॉइड के क्वेश्चंस में। चलो बी नेट इज इक्वल टू, बी नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई प्लस इसकी वैल्यू म्यू जीरो एम। रुक जाओ बच्चों, सीधा ये कॉमन मत निकालो। एन आई कौन है? एन आई देखो यच है, यच, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो यहां पे लिखना है तो बट करके लिखना है। तो बी नेट इज इक्वल टू यहां पे म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है, मैग्नेटाइजेशन है बच्चों। तो बी नेट म्यू कॉमन निकाला, एच प्लस एम, समझ में आ रहा है? थोड़ा सोचा जाए बच्चों तो ये बी नेट, यहां पे बी नेट की जगह पे बी भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा कि ये बी नेट है बोल के, ठीक है ना। ओके, बचा क्या बच्चों मेरे पास? एच प्लस एम। मुझे एच निकालना है, क्या करना पड़ेगा? बी नेट बाय म्यू नेट, ये इधर आने मत माइनस, मतलब आप लोग एच इज इक्वल टू निकाल सकते हैं बी बाय म्यू नॉट, बी नेट ही है, ठीक है। ये होगा बच्चों रिलेशन, देखो आ गया कि नहीं। एच और एम के यूनिट डायमेंशन सेम होंगे, क्यों होंगे बता सकते हैं कोई भैया? जैसे हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं, तो इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट सेम होता है। जब साइन बीच में आ जाता है तब इस पूरे जो प्रोसेस करके जो इसका यूनिट आएगा, डायमेंशन सॉरी, डायमेंशनली सेम है, यूनिट भी सेम है। यहां पे देख लेना बच्चों, ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, और ये ए टी, ये बच्चों यू ही मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, समझ में आ रहा है? भले वो यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर रहा तो भी सेम डायमेंशन, इसके और इसके डायमेंशन सेम होता है। वैसे एच और एम के यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। सिंपल क्वेश्चन से बच्चों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन तैयार करो बच्चों, आपके बुक्स में कंटिन्यू दिए वाले कंटेंट, ठीक है ना। मैंने 2 सवाल को डिवाइड करके दिया है, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको पता है। आप लोग डायरेक्टली कंटिन्यू लिख सकते, लिखना है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कौन है भैया? म्यू दिखाई दे रहा है आपको, एंड सस्पेबिलिटी मतलब झाई, ये सस्पेबिलिटी झाई, यक्स नहीं हो झाई, टर्म ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, और म्यू आर का भी संबंध, मतलब म्यू आर, ये तीनों। अब इन तीनों की बारी आ गई, पहले वो दोनों थे, इसके ऊपर सवाल था बच्चों, अब इन तीनों के ऊपर सवाल है। बहुत बढ़िया बात है। हम लोगों ने नेट क्या निकाला था बच्चों? बी नेट निकाला था और उसको नाम दिया था, याद होगा, बी नॉट प्लस बी एम। क्या बच्चों? ये जो है हमारे पास बी नॉट, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और वो कितनी होती है? म्यू नॉट एच ना, म्यू नॉट एच इसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है ना, ठीक है ना, बराबर है। और ये जो बच्चों बी एम, ये है मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटेरियल, मतलब मटेरियल के बारे में बताना है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बोलेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये मटेरियल के अंदर जो मटेरियल रखा है, मतलब
देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जूम जूम, इसमें मैंने रख दिया मार्कर को। तो ये मैग्नेटाइजेशन कितना हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, ये बात इंपॉर्टेंस है ना आपके लिए। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला लिखा था हमने म्यू नॉट कैपिटल एम, अभी लिखा था, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण म्यू नॉट एच उसकी इंटेंसिटी को, वैसे मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। और ये जो आपको तो बी तो पता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ठीक है, इसको भी हम लोग म्यू एच लिख सकते हैं, लिखना है तो चलो। तो मैं बात करूंगा पहले इसके ऊपर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच म्यू नॉट एम। कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पे तो आपने म्यू नॉट ऐसे इसकी वैल्यू तो लिखी थी क्या, म्यू नॉट एन आई, सेम है बच्चों, एक ही मतलब है, एन आई का मतलब एच है ना, अरे इस एन आई का मतलब एच है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो तो B म्यू नॉट एच प्लस एम, एम इज द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक बात पता लगी मुझे यार, यम के लिए फार्मूला है मेरे पास, ये जाय रखना है ना, क्योंकि जाय के बारे में बता है सस्पेबिलिटी। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, जाय इज इक्वल टू है मेरे पास यम बाय एच, तो देयरफॉर यम निकालना है तो जाय एच रखते हैं, क्योंकि एच को भी बाहर निकालना है मुझे। तो म्यू नॉट एच और यम के जगह पे जाय एच, देखो ना यम के जगह पे जाय एच। चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया, तो यहां पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ओके सर, एच को बाहर निकाला, बचा है मेरे पास ये, या इधर कुछ बुक्स में ऐसे इधर इसको यहां लिखते हैं और इसको एच को, कुछ प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है भैया। भैया ये जो है ना ये है म्यू आर, 1 प्लस जाय मतलब म्यू आर है, हाँ 1 प्लस जाय मतलब म्यू आर है। तो बच्चों मैं B इज इक्वल टू डाल सकता हूं म्यू नॉट म्यू आर एच। अच्छी बात है सर, लेकिन क्या इनका रिलेशन बना सकता हूं मैं यहां पे, देखो म्यू नॉट म्यू आर इज इक्वल टू म्यू लिख सकता, देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो म्यू मिल रहा है, मतलब B इज इक्वल टू म्यू एच लिख सकता हूं, जो मैंने पहले लिखा था म्यू एच। अरे डाल दिया ना भैया, मैंने कुछ नहीं किया मैंने, देखो ना यहां पे, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। ओके एक काम कर दे यार, इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हम, नाम दे दो जो देना है, मैंने 1 नंबर नाम दिया। चलो पुटअप कर रहा हूं, म्यू एच म्यू नॉट 1 प्लस जाय एच, एच से एच को मार दो तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाय, ये मुझे फार्मूला मिल रहा है। सही बच्चों, कोई टेंशन है, ओके मिल रहा है क्या, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी है, सस्पेबिलिटी जाय भी है, एक्सप्रेस द इन द टर्म ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू भी आया था, म्यू आर भी आया था, तो इनके टर्म में आ गया। ये सवाल अलग है बच्चों, इसके ऊपर ये सवाल आता है। मेरे ख्याल से बच्चों इस चैप्टर को बहुत डिटेल में लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। इसके बाद में हम लोग मतलब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या है वो पढ़ने वाले। शेयर करना बच्चों, लाइक करना और आगे बढ़ना है। थैंक यू।